प्रश्न है, मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबा। मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु तांबा थी। नेक्स्ट है, आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी 322 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सातवाहन साम्राज्य की स्थापना सिमुक ने की थी। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इलाहाबाद स्थित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो भास्कर द्वितीय के द्वारा लीलावती नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लीलावती नामक ग्रंथ की रचना भास्कर द्वितीय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान के द्वारा अपनाई गई थी? तो बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। और इल्तुतमिश के द्वारा गठित किए गए चालीसा दल को बलबन ने समाप्त कर दिया था। और दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना बलबन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तांबा। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के टके के स्थान पर तांबे के टके का प्रचलन करवाया था। और इतिहासकार बर्नी के द्वारा इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बहार खां लोहानी ने। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने फरीद को एक शेर मारने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो मसूलीपत्तनम या मछलीपत्तनम में स्थापित की थी। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राज्य को हड़प लिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वाजिद अली शाह। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड थे। और यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर लागू थी। नेक्स्ट है, 10 मई 1857 को विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम सशस्त्र विद्रोह का शुभारंभ 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी से हुआ था। नेक्स्ट है, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। और इन्होंने 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। और ये रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1917 में हुआ था। और महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण आंदोलन के दौरान किया गया था। नेक्स्ट है, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। और द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। और कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाने को उग्र भीड़ ने 4 फरवरी 1922 को जला दिया था। और इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। और इसी के कारण 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। और इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। और इसके पहले अध्यक्ष एओ ह्यूम थे। नेक्स्ट है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी 1876 ईस्वी में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के द्वारा। नेक्स्ट है, बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुई थी ढाका में। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में ढाका में हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सावरकर ने। 1899 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा मित्र मेला संगठन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी के द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान दिया गया था। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान दिया गया था। और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, भारत विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जेबी कृपलानी। भारत विभाजन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे।
नेक्स्ट है 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो सर पैंथिक लॉरेंस ने। 24 मार्च 1946 को सर पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था और इसके अन्य 2 सदस्य थे एवी एलेक्जेंडर और स्टोफर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होते ही 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें आगा खां पैलेस में रखा गया था। नेक्स्ट है गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो विनोबा भावे को चुना गया था। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था तथा प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना गया था और पवनार आश्रम ये महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? तो 1940 में पेश किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने। 16 अगस्त 1932 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक घोषणा की जिसे सांप्रदायिक पंचायत या सांप्रदायिक अधिनियम कहा जाता है। नेक्स्ट है 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू ने। 28 अगस्त 1928 को लखनऊ में सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो महात्मा गांधी को चुना गया था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो इनका नाम था लॉर्ड रीडिंग। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था और इसका कार्यकाल 1921 से 26 का था और इसके कार्यकाल में स्वराज पार्टी की स्थापना, काकोरी कांड, चौरी चौरा घटना आदि हुआ था। नेक्स्ट है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंदौर में किया गया। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन इंदौर में किया गया और वर्ष 2003 से मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट है भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिशेल ओबामा। द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक हैं मिशेल ओबामा। सुल्तान अ मेमोयर इसके लेखक हैं वसीम अकरम। नेक्स्ट इन लाइन इसके लेखक हैं जेफरी आर्चर। नेक्स्ट है शरत कमल अंचल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टेबल टेनिस। शरत कमल अंचल का संबंध टेबल टेनिस से है और इस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। शरत कमल अंचल का संबंध टेबल टेनिस से है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नवंबर 2022 को डोनी पोलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। यह हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में डोनी पोलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन नवंबर 2022 में किया गया है और इससे पहले इस हवाई अड्डे को होलोंगी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। दस्तलिक 2023 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन 2023 में उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। नेक्स्ट है मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान 2023 से शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है इनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए। नेक्स्ट है किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है? तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन दोस्त। भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है। नेक्स्ट है भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका नाम है विक्रम एस। भारत के पहले निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम है विक्रम एस और हैदराबाद स्थित एक निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट है आइसोहेलाइन किसको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? तो समान लवणता को। आइसोहेलाइन वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो सामान्य लवणता वाले बिंदुओं को जोड़ती है। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच। नेक्स्ट है फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। फेडरेशन कप, संतोष ट्रॉफी, डीसीएम ट्रॉफी आदि का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट है ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाए जाने वाला कृषि फसल उत्सव है? तो ओणम
केरल में मनाया जाता है और इसे खास तौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो भूटान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाइट्रिक ऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आदि गैसें आती हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से किस शहर को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो यवाटा को कहा जाता है। जापान का यवाटा शहर जापान का पिट्सबर्ग कहलाता है और ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं और नागोया को जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है।